हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आई होप यू ऑल आर गुड। और आज हम एक नई वीडियो के साथ, और अभी हम लोग भागवत में हैं और मॉर्निंग से कलश यात्रा स्टार्ट हो गई थी। जो आप वीडियो देखेंगे वो कलश यात्रा से देखेंगे। और कलश यात्रा घर पे आई और अभी जस्ट हम लोग घर में पहुंचे हैं, पूजा हो गई है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी इसके बाद भागवत स्टार्ट। और आप मेरे पीछे पूरा सेटअप देख सकते हैं, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। तो होप आप वीडियो में बने रहेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो में बने रहिए। परात रखे ना पानी आप मुझे खान लेके हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पाद्यादीनि समर्पयामि, सकल पूजनार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पं समर्पयामि। भागवताय नमः, वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः, ध्याये ध्यानमन्त्रपुष्पं समर्पयामि।
चलिए। हाँ जी हाँ रचित उधर से रख दो, अरे उधर से इधर ला, वहाँ मत, इधर ला, इधर ले आओ आप लोग। जी हाँ हाँ हेलो हाय एवरीवन। तो ये हम लोग जो बड़े बड़े कलश है ना, उनको एक यहाँ नवग्रह के 1104 मतलब बनाने को तुम बना लो कि जैसे कट गया ना उसके बाद बोला उसको बन जाता हूँ। जैसे बारिश आ गई तो फिर बोल वेद व्यास जी के जो दादाजी थे उनका नाम था शक्ति ऋषि। माता पिता की सेवा होगी जब तक उनके हाथ में पावर है। जिस दिन पावर गई उस दिन तो महाराज 4 भाई हैं, है ना, तो हमें माता पिता को क्यों रखें? जब हिस्सा बराबर का हो रखा है तो फिर दूसरे भाई की भी तो जिम्मेदारी बनती है। अब रहो दूसरे भाई के या तीसरे भाई के पास, हम तुम्हें नहीं रख सकते, है ना। अगर वो भी नहीं रखते तो उठाओ अपने बोरिया बिस्तर और जाओ वृद्धाश्रम। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों पड़ गई?
वृद्धाश्रम की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो बेटे जिनको हमारी माताओं ने अपने 9 महीने तक गर्भ में रखा, जब बड़े हो जाते हैं और वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, तब वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, इसलिए वो वृद्धाश्रम बने। अगर बेटा माता पिता को प्रेम से रखे, उनकी इज्जत करे, उनकी सेवा करे, तो वृद्धाश्रम तो बंद हो जाएंगे। इसलिए पहली सेवा बताई माता पिता की सेवा, कि माता पिता साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं, है ना। भगवान को बाद में मानो, सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो, उनको प्रेम करो, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए पहली सेवा बताई माता पिता की सेवा, कि माता पिता की सेवा करो। तो भैया ऐसी स्थिति है तो माता पिता की सेवा तो गई। दूसरी सेवा क्या बताई? अतिथि सेवा। तो अतिथि सेवा तो पहले हुआ करती थी महाराज। जिस द्वार पर लिखा रहता था ये बयान, जिस द्वार पर लिखा रहता था ये बयान कि अतिथि होता है हमारा भगवान के समान, जिस द्वार पर लिखा रहता था ये बयान कि अतिथि होता है हमारा भगवान के समान, तरक्की आते आते समा तो देखिए उसी द्वार पे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, है ना। पहले क्या लिखा होता था? अतिथि देवो भवा, कि जो अतिथि है वो हमारे भगवान के समान है। अब तो भैया अतिथि आ जाए, अतिथि का अर्थ क्या होता है? ना तिथि अतिथि, जिनकी कोई तिथि नहीं होती वो अतिथि होते हैं, कि कभी भी आ जाए, है ना। पहले आते थे तो प्रसन्नता होती थी कि भैया हमारे घर में मेरी मौसी आई है, मेरे चाचा आए हैं, मेरे मामा आए हैं, हमारे यहाँ अतिथि आए हैं। परंतु अब तो बोलते हैं भैया अतिथि तुम कब जाओगे, बहुत दिन सेवा हो गई, अब हमारे बस की नहीं है ना। इसलिए अतिथि सेवा भी गई। पहले माता पिता की सेवा गई, दूसरी अतिथि सेवा गई, अब तीसरी बारी आई गौ सेवा की। पहले गौ को बिल्कुल घर के जो मेन द्वार होता था उसके सामने बांधा जाता था। क्यों बांधा जाता था? कि हमारे घर में कोई भी अतिथि आए तो वो किसी बात का संकोच ना करे। थैंक यू। क्योंकि भैया भरण पोषण का एकमात्र साधन होते थे खेती या गौ पालन, है ना। गौ दूध देती थी, उससे मक्खन बनता था, घी बनता था, मट्ठा बनता था। अतिथि घर में आएंगे तो उनको ये दिख जाएगा कि भैया इनके घर में गाय है तो किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि गाय को शुभ भी माना जाता है ना। भगवान कृष्ण की जब लीला आती है तो वहां पे अक्रूर जो चाचा थे भगवान के, जब वो भगवान को लेने के लिए जाते हैं वृंदावन में, तो सबसे पहले भगवान अक्रूर चाचा को गौ के दर्शन करवाते हैं कि चाचा जी हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, खूब दूध दही है, इसलिए बेझिझक आप मांग सकते हैं। इसलिए हमारे पुराने समय में गाय को द्वार पे बांध दिया जाता था कि भैया सबसे पहले गाय के दर्शन हो, और दूसरी बात हमारे यहाँ कोई अतिथि भी आए तो वो बेझिझक किसी भी वस्तु का मांग सकता है। परंतु आज के समय तो हमारा कोई गाय को पालना ही नहीं चाहता, समय ही नहीं किसी के पास, है ना। क्योंकि समय किसी के पास है नहीं कि कोई गौ की सेवा करे, इसलिए महाराज गौ की सेवा भी की। तीसरी है नारायण की सेवा। माता पिता की सेवा होगी, अतिथियों की सेवा होगी, गौ की सेवा होगी, तो इनके रूप में नारायण की भी सेवा हो जाएगी। जब तक इनकी सेवा नहीं होगी तब तक नारायण की सेवा नहीं हो सकती। हम सोचते हैं कि भगवान नारायण की पूजा कर लें, तो भैया भगवान नारायण भी तभी तक प्रसन्न होंगे जब हम गौ की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। इसलिए तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रय। देखो ये श्रीमद् भागवत की कथा है।
तो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने से पहले भागवत के महात्मा को सुनने का नियम है। क्योंकि विगत 7 दिनों तक हमने इस कथा का श्रवण करना है। ये कथा है क्या चीज, इस कथा को सुनने से हमको लाभ क्या प्राप्त होगा, इसकी महिमा को बताने वाला महात्मा है जो 6 अध्यायों में व्यास जी ने कहा। महात्मा का महिमा मतलब क्या होता है, महिमा। हम लोग यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। अब हमें पता तो है कि श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने के लिए आए हैं, पर श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने का लाभ क्या है, उससे हमें मिलेगा क्या, किस किसने इस कथा को श्रवण किया और अपने जीवन में क्या लाभ उठाया, अपना क्या कल्याण किया, उसके लिए हमें इसकी महिमा को सुनना पड़ेगा। क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, 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 बिनु परतीति न होई प्रीति, हो बिनु परतीति न होई प्रीति, जाने मुझे जीना है हरि भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे कि भविष्य में भी इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहें और इसी प्रकार से उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें अपने जीवन में। ऐसी व्यासपीठ से इनके लिए मंगल कामना करते हैं। उदास थोड़े थोड़े शब्द की सुखी राम के दास। वो परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए तो हम जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तब बोलते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कि नंद के घर में कौन भया है, वो किसका जन्म हुआ है, आनंद का। कृष्ण का जन्म हुआ ये कोई नहीं बोलता, सभी ये बोलते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब महाराज जब वशिष्ठ ऋषि ने भगवान का नामकरण करा, राम जी का जब जन्म हुआ तो उनका जन्म नामकरण करते हुए उन्होंने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तो लोक सुपासी, कि वो परमात्मा आनंद स्वरूप है जो सीख के बराबर। देखो एक बाल्टी होती है ना, उसमें जल भरो, उसमें एक सीख डुबाओ, उस सीख के आगे जितने जल का बिंदु होगा बस उतने आनंद से वो परमात्मा इस संसार को आनंदित कर रहा है। इसलिए वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। और